काल आपण पद्मनंदी पंचविंशतिकामध्ये 50 नंबरची गाथा पाहिली. तर त्यामध्ये काय सांगितलेलं विशेष? गाथा 50 में जो बताई है वो मस्तक से झुकने पर क्या हो जाता है? मोहन धूलि नष्ट हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है? शरीर में उत्तम अंग मस्तक जो बताया है उसको झुकाए तो पीठ झुक जाती है, कमर झुक जाती है, पैर एक समान जुड़ जाते हैं और हस्तयुगल जो है वे भी कमल के समान भाल पर यानी मस्तक पर रखा जाता है. यानी पूरे अंग और उपांग झुक जाते हैं. अंग उपांग झुकने से क्या लाभ हो जाता है? आरोग्य प्राप्त हो जाता है. क्योंकि शरीर का आरोग्य तो झुकने से है, हलन चलन हो गए. और कौन सा आरोग्य प्राप्त हो गया? आत्मा निरामय स्वरूप वाला है. निरामय स्वरूप का वेदन वह करता है उस समय. क्योंकि जो भाव रोग लगे हैं अनादिकाल से जीव को, भाव रोग की अपेक्षा भाव रोग ज़्यादा है. पंच परिवर्तन में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को अंतिम लिया है. क्योंकि वह परिवर्तन बहुत बड़ा है. भाव का परिवर्तन, एक ही भाव में कितने भाव हो जाते उसके. भाव कम है लेकिन भाव ज़्यादा है. रोग कौन सा लगा है? भाव रोग लगा है. इस भाव रोग के कारण ही उसको कहते हैं मोह. ये मोह उसको हमेशा क्या करता है? प्रेरित करता है. हर जगह पर प्रेरित करता है. तुच्छ बातों में भी और कीमत वाले बातों में भी. ऐसे तो जड़ की कीमत कोई भी नहीं है, तो भी वो सोचता है कि ये अच्छा, ये अच्छा. जैसे क्या है? कांच को अंगूठी में, सोने की अंगूठी में कांच को क्या करते हैं? जड़ा देते हैं. कांच को जड़ा देते हैं. और चमक किसकी रहती है सोने की अपेक्षा? कांच की रहती. लोगों की दृष्टि भी उस कांच पर रहती है सोने की अपेक्षा. उसी प्रकार ये मोह तुच्छ बातों में अटका देता है. जो जड़ है ऐसे जड़ अचेतन वस्तु के ऊपर आकर्षित करके क्या करता है? स्वयं भी फंस जाता है और दूसरों को भी फंसाता है. मोह कैसे फंस जाता है? स्वयं मोह का फंसने का काम क्या है? वास्तव में फंसाने का कार्य है, लेकिन फंसने का कार्य कौन सा हो गया? तो जो उसको प्रतिकार करते हैं, मोह को जो प्रतिकार करते हैं, मोह के वश नहीं होते हैं, वहाँ भी ये घुस जाता है. तो ये फंस जाता है, स्वयं फंस जाता है. क्योंकि उसका वहाँ पर नाश हो जाता है. इस तरह से हमें देखना है कि मस्तक से झुकने पर विनय, आदर, ये पहले देखें.
तो जो मुख रहता है वो मुख क्या बोलता है? भीतर के सब भाव को बोलता है। सब भाव को कैसे बोलता है? जैसे मुखम कथयति वते हृदय शुद्धिम अत्यंतिकी। वह मुख देखने पर आपके विचार में क्या चल रहा है ये समझ में आता। अत्यंत हृदय की शुद्धि किससे प्रतीत हो गई? ये मुख पर झलक रही है। जैसे किसी को क्रोध आता है वह भी मुख पर झलकता है। भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक स्फुरायमान हो जाती हैं। इस तरह से क्रोध वाले का मुख देखो, अनुराग करने वाले का मुख देखो, और शुद्ध स्वभाव का विचार करने वाले का मुख देखो। सभी बातें स्पष्ट हो जाती उससे। तो इसलिए मस्तक मुख्य अंग हो गया। तो मस्तक से झुकने पर इसका मतलब उसने शरीर के प्रति पूरे नख शिखांत बोलते उसको, पूरे क्या कर दिए हैं? नख शिखांत इस बात को यानी शरीर का मुंह पूरा छोड़ करके भगवान के चरण पर झुक रहा है। ये वैभव, आत्म वैभव महान है। यह तो कुछ भी हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, अंग उपांग हमारे नहीं है, यह बतलाने के लिए मस्तक झुक रहा है। तो इस तरह से अगर उसका अर्थ ये निकलेगा तो फिर समझ में आ जाता है कि शुद्धोपयोग में यह जीव कैसे रहता है। शुद्धोपयोग ही कि जिसकी कीमत कर नहीं सकते। तीन लोक के वैभव उसके आगे क्या है? कुछ नपुंसक यानी असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर प्रयोजन नहीं और वह कुछ भी नहीं कर सकते। ये बता रहे हैं 51 नंबर की गाथा में। ऋषभ भगवान को ही ब्रह्मा विष्णु आदि सार्थक नाम है। ये 51 नंबर के गाथा में बता रहे हैं। बंभ पमुहासन्ना सौवातुह चे बनन्ति अन्नस्स ससिजोन्नाख जोए जड़े ही जोड़ी जयते। क्या बताएं? बंभ पमुहासन्ना, ब्रह्म जिसमें प्रमुख है ऐसी संज्ञा यानी नाम, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि जितने भी नाम हैं वे वह सभी संज्ञा यानी नाम तो यानी यह भगवान के आपके ही है। जे बनंती अन्नस कि जिसको लोग अन्य क्यों कहते हैं? दूसरा ही कोई ब्रह्मा है, दूसरा ही कोई विष्णु है, दूसरा ही कोई महेश शंकर आदि है, ऐसा बनंती यानी कहते हैं। लेकिन ये उनका कहना तेहिम जड़े ही जोड़ी जय, उन जड़ बुद्धियों के द्वारा यानी जिनकी बुद्धि बाहर बाहर ही है वह जोड़ी जे जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं? ससी जोन्ना खजोए, ससी यानी चंद्र, जोन्ना यानी ज्योत्सना यानी चंद्रिका यानी चांदनिया। तो
खज्जोये, खद्यो त्याने क्या बोलते हैं उसको, जुगनू। हाँ, जुगनू के साथ जोड़ लेते। ये जड़ बुद्धि वाले चंद्र और ज्योत्सनाएं, इनको यानी चांदनी आदि को किसके साथ, जुगनू के साथ जोड़ लेते। वास्तव में जुगनू की कांति कैसी रहती, थोड़ी सी रहती। चंद्र में कितनी ही कांति है, और जुगनू में शीतलता भी नहीं है। चंद्रमा के किरण शीतल है, तो उनके साथ तुलना करना तो मूर्ख का काम है, क्योंकि ये खद्योत कहाँ और शशि चंद्र या सूर्य ज्योत्सना आदि कहाँ, ये दोनों के बहुत महत्वपूर्ण विचार करने चाहिए। चंद्र सूर्य अपने में कैसे हैं वे, यानी प्रकाश की अपेक्षा से परिपूर्ण यानी ज़्यादा है, और ये जुगनू में ऐसा प्रकाश नहीं रहता है। ये कौन फंसने वाला, इसकी एक बात है। कोई जो राहगीर यात्री को जा रहे हैं, शिखर जी आदि यात्रा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बीच में कहीं कहीं उनका ठहरना होता है। तो वहाँ पर एक राहगीर ने पेड़ के नीचे 3 पत्थर रखे, यानी चूल्हा बना दिया, और उसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा, और उस बर्तन में पानी डाला। फिर जो क्या बोलते हैं आटा को मल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए, दाल भी डाल दिए, तो दाल बाटी हो गई। उस प्रकार वो खा करके चले गए। बनने के बाद ऊपर पेड़ पर देख रहा है बंदर सोच रहा है मैं भी ऐसा पेट भरूंगा। तो उसने क्या किया, चूल्हा तो था ही वहाँ पर, फिर वो किसी घर से एक बर्तन भगा करके लाता है, फिर वहाँ नदी का पानी उसमें डाल देता है। फिर बोलता है उन्होंने आटा गूंथा था, वह गूंथा हुआ उसको आटा एक घर में मिल गया। उसने चोरी से भगा करके वो क्या कर दिया, अपने पेड़ के नीचे ला करके रखा, और उससे छोटे छोटे टुकड़े करके उस बर्तन में डाल दिए। लेकिन बोलता है उनकी भाप आई थी, यहाँ पर भाप नहीं आ रही। तो फिर सोचता है उन्होंने चूल्हा में कुछ तो लाल लाल रखा था, वो जो आग लगाई उसको लाल लाल बोलता हूँ। तो वो सोच रहा है अभी लाल कहाँ से मिलेगा, यहाँ वहाँ घूमता है तो उसको जुगनू मिल गए। वो जुगनू चमक रहे थे थोड़े से, तो उसने जुगनू को इकट्ठा करके चूल्हे में डाल दी। तो भी पानी गर्म नहीं हो रहा है, नहीं सीज रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे खा लेंगे। तो ये किसका काम हो गया, जिसको समझ में नहीं आता है अग्नि क्या है, जुगनू क्या है, कैसे बनाना है। तो इस तरह से पेट नहीं भर सकता है, ठीक से वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो चंद्र का प्रकाश नहीं जानता है, चांदनियों का प्रकाश नहीं जानता है, उसका स्वरूप नहीं जानता है, तो लोग क्या करते हैं, खद्योत यानी जुगनू को ही
उसमें जोड़ देते कि बोलते यही चंद्र का है प्रकाश है, यही चांदनियों का प्रकाश है, ऐसा समझ करके उसमें समाधान प्राप्त कर लेते। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया है, और भगवान सब कुछ होकर के भी अन्य लोगों में एक बात देख रहे हैं। ब्रह्मा ये है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये महादेव है, लेकिन भगवान सब कुछ कैसे है ये समझना चाहिए। एक तो पहले सभी जीवों पर जो घटता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है? ब्रह्मा सृष्टि का कार्य करता है, यानी उत्पाद, और महेश वे का कार्य करता है, संहार करने का, नाश, और विष्णु है रखता है, जैसे है वैसे उसको रख देता है, ठीक से उसका संहार नहीं होने देता है, उत्पाद नहीं होने देता है, जैसा है वैसा ही फिर स्वरूप रखने का कार्य कौन करता है? विष्णु करता है। उत्पाद व्यय यह वस्तु का स्वरूप सत्स्वरूप का है, यह सत्स्वरूप सब में है, सभी द्रव्यों में है। कोई द्रव्य कुटस्थ नित्य है ऐसा भी नहीं है, कोई द्रव्य सर्वथा अनित्य है ऐसा भी नहीं है। इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य से यह वस्तु का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। फिर भगवान के लिए कहा है कि भगवान ब्रह्मा कैसे है यह देखना है। ब्रह्म स्वरूप किसको कहते हैं? बृहति वर्धयति ज्ञानम इति ब्रह्म। जो बृहति ने विकास करता है उसको कहते हैं ब्रह्म। किसका विकास करता है? ज्ञान का। ज्ञान का विकास करने से उसको कहा जाता है ब्रह्म। तो ये हर एक जीव में ब्रह्म स्वरूप विद्यमान है। क्यों? इसमें बताया है स्वयंभू स्तोत्र में नमीनाथ भगवान की स्तुति है, उसमें एक श्लोक है, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भो स्तनुरपि च यत्राश्रमविधो ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं भवान् एवात्याक्षित् न च विकृतवेषोपदीरतम्। क्या बताए इसमें? अहिंसा भूतानां, भूत यानी सभी प्राणी मात्रों की अहिंसा, जगति विदितम, जगत में विदित यानी प्रसिद्ध है कौन सी? ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म, यही उत्कृष्ट अहिंसा है, यह सभी जगत को विदित है। सभी प्राणियों में परम ब्रह्म विद्यमान है, इसलिए वही हो गई अहिंसा। हिंसा किसको कहते हैं और अहिंसा किसको कहते हैं? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनम भवत्य हिंसे। तो अहिंसा किसको कही? जहाँ पर रागादि की उत्पत्ति नहीं होती है उसको कहते हैं अहिंसा। तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। जिनेन्द्र भगवान ने सारांश में
हिंसा और अहिंसा का स्वरूप कहाँ है? तेषा में उत्पत्ति, रागादि की उत्पत्ति जहाँ पर होती है उसी को कहते हैं हिंसा। तो देखो, इस तरह से सभी जीवों में अहिंसा, परम ब्रह्म स्वरूप अहिंसा विद्यमान। अगर इसका भान आ जाएगा तो क्या प्रकट हो जाता है? क्या बताया उन्होंने? ब्रह्म परम ततस्तसिद्ध्यर्थम, इसलिए उसकी सिद्धि करने के लिए परम करुणो ग्रंथम उभयम, परम करुणा वाले भगवान उन्होंने उभय ग्रंथ यानी दोनों प्रकार का परिग्रह तत्याज छोड़ दिया। यानी मुनि अवस्था, साधक अवस्था कैसी बनी ये बताया है। अहिंसा की प्रसिद्धि करने के लिए, परम ब्रह्म का चिंतन करने के लिए दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया इसका मतलब तत्याज यह बताया है ना, बार बार ज्ञान में रहते हैं, इसलिए वह तत्याज शब्द आ गया है। और वह कहाँ है? 34 नंबर की गाथा में समयसार नानम पच्चखान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान हो गया और कुछ नहीं हो गया। ज्ञान से जो छूट गया है तो ज्ञान ही सिर पर रहा है, ज्ञान के अलावा कोई भी परिग्रह वहाँ पर नहीं रहा। इसलिए ज्ञान के ऊपर ही ऐसा उपचार आ गया, ज्ञान प्रत्याख्यान। लेकिन वह ज्ञान का त्याग नहीं है, ज्ञान से छूट गया है, ऐसा समझना है। ज्ञान से यह परद्रव्य है यह समझ करके, यह हिंसा है, यह पाप होता है, यह इससे परिणाम बिगड़ते हैं, इस प्रकार के जो ज्ञान में बात आती है तो उस ज्ञान में ही उपचार आ जाता है, ज्ञान प्रत्याख्यान हो गए। फिर क्या बताया है? यत्र आश्रम विधो, जिनके आश्रम यानी अनंत गुणों का समूह है, और आश्रम का मतलब है स्थान। जिस निज ध्रुव के स्थान में ऐसी बात चलती वहाँ विकृत वेश नहीं रहता है। ये फिर अच्छी बात यानी चरणान योग भी बता दिया है। कैसे चरणान योग बता दिया? भगवान एवा त्याक्षित न च विकृत वेशोपदी रत, और यह स्तनुरूपी अणु मात्र भी आरंभ नहीं है, ये बता दी। किंचित मात्र भी यह आरंभ नहीं है। आरंभ का अर्थ क्या होता है? यानी चहु ओर से, रंभ यानी आसक्त होना, रंजायमान होना। अन्य किसी में भी रंजायमान नहीं है, इस तरह का आरंभ छूट गया है। किसी भी परद्रव्य में वे रंजायमान नहीं होते हैं, किसी भी विभावों में नहीं जाते। इस प्रकार की उनकी साधना हो गई है, इसलिए आरंभ का त्याग हो गया। तो एक अनुमात्र भी आरंभ वहाँ नहीं रहा, बाहर का आरंभ तो छूट ही गया और भीतर का आरंभ यानी आसक्ति छूट गई। इस तरह से अगर कोई झाड़ू लगाता है और झाड़ू लगाते समय कहीं ऊपर में कहीं कोने में कचरा रहता है, देखने वाला सोचता है इसको कुछ समझ में नहीं आए कैसी स्वच्छता करना है। तो हम होते इस जगह पर तो ठीक ठाक से स्वच्छ कर लेते,
इस जगह पर हम होते, आरंभ नहीं करने पर भी आरंभ का दोष लग गया। इसको कहते आरंभ। तो आरंभ यानी किसी भी परद्रव्य के प्रति लगाव नहीं है। इस कारण से अभी लगाव कहाँ है, रुचि कौन सी है? स्वभाव की रुचि लग रही। वो स्वभाव की रुचि ही बता रही है अहिंसा, परम ब्रह्म प्रकट हो गए। तू रोचतां जगतनी रुचि आलसे सो, तुरीचतां सकल न्यायक देवरी छे। क्या बताया इसमें भी? तुरुचताम, ये भगवान आत्मा, ये अहिंसा में, यह परम ब्रह्म हमें अगर प्रिय लगे तो सब जगत की रुचि आलस्य यानी सुस्त हो जाती। कुछ भी उसमें उत्साह नहीं रहता है। किसी भी जगत के विषय में उत्साह नहीं, सोचने का और जो कुछ उसके प्रति कम ज़्यादा विचार करने का भी कुछ कारण ही नहीं रहता। इसलिए तू रुचताम जगतनी रुचि आलस्य। मोबाइल छोड़ दो, अभी रुचि नहीं छूटी तो कैसे छोड़ने से? हाँ ठीक है, 1 घंटे का नियम ले, लेकिन 1 घंटे का नियम लेने पर विचार क्या रहता है? कब 1 घंटा खत्म होगा, घड़ी की तरफ देख रहे। तो ये उसका नियम हो गए क्या? रुचि वहाँ है तो श्रद्धा वही जुड़ी हुई। इसलिए नियम होने पर भी वह ज्ञानम पचक खानम नहीं हुआ। इसलिए तत्याज अत्याक्षी 2 पद आ गए उसमें, इस स्वयं स्तोत्र के श्लोक में। इस प्रकार से छोड़ दिया, बार बार ज्ञान में रहा। अत्याक्षित, अब वह छूट गया है, फिर आएगा नहीं, कभी भी आएगा नहीं। उसके साथ रमन करने के लिए वह आएगा नहीं। ऐसी साधक अवस्था प्रकट हो गई, ऐसा वेश प्रकट हो गया। न च विकृत वेशोपदी रत, विकृत वेश धारण नहीं किया है उन्होंने। विकृत वेश कौन सा है? उपदी कौन सी है? ये जो हम शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए ऊंची ऊंची वस्त्र पहनते हैं, वह विकृत वेश है। अलंकार पहनते हैं, वह उपदी है, उपाधि है। इस तरह से उसमें रत नहीं है, अत्याक्षित। इस तरह से वह भूतकाली बता दिया है, वह कभी छूट गया, वह हमारे में रही, अनादिकाल से ही छूट गया है। क्योंकि जो हमसे जुदा हुआ जुदा ही था। जो भी जिसको छोड़ा है वह हमारा नहीं था, अनादिकाल से बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए अत्याक्षित इससे बता दिया है। यह अभी छूटा है ऐसा नहीं, ये तो हमारे में प्रविष्ट ही नहीं, चेतन स्वरूप में उसका प्रवेश ही नहीं है। इस तरह से चेतन स्वरूप अलौकिक है यह ब्रह्म, यह परम ब्रह्म। देखो, इस परम ब्रह्म में ऐसी सृष्टि है। कौन सी सृष्टि है? अपने अनंत गुणों का उज्ज्वल यश फैल रहा है। अनंत गुण ज्ञान दर्शन, उसमें तो एक बात बताते, अनंत गुणों में कौन सी बात बताते? ज्ञान दर्शन, उसको प्रमुख कर दिया। लेकिन अनंत गुणों का विकास हो रहा है, उसकी सृष्टि हो रही है। हमें लगता है अभी बरसात बहुत हो गई है, बहुत अच्छा फसल आएगा, बहुत हम
समृद्ध हो। लेकिन हमारी समृद्धि देखो चैतन्य में, अनंत गुणों में है। इस तरह से यह जो स्वाभाविक है वही भेष प्रकट हो गया। जो विकृत वेश है वह हमारे साथ नहीं है, कभी से नहीं, अनादिकाल से नहीं। इसलिए अभी उसमें रत नहीं है, यानी उससे विरत है, क्योंकि विशेष रूप से रत स्वभाव में है और विरत परद्रव्य से, विभावों से विरत। इस प्रकार का ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा। अब विष्णु कैसे? विष्णु क्या करता है? विष्णु संरक्षण करता है। किसका संरक्षण करता है? जो अपना है उसको बाहर नहीं जाने देता। कौन है उसका रक्षण करने वाला? अगुरु लघु गुण बता दिया। अगुरु लघु गुण न बाहर से कुछ लाता है, आने देता है, और भीतर का कुछ बाहर नहीं जाने देता। जितना है अपना वैभव उतना ही कैसा रखता है? सुरक्षित रखता है। इस तरह का अपना वैभव निगोद में चला जाए तो भी है, कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको जब जाने तब ही हमारा क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। जानना चाहिए अभी मेरा स्वरूप क्या है? परम ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप, भगवान विष्णु स्वरूप है। विष्णु का एक दूसरा अर्थ होता है व्यापक। तो कहाँ व्यापता है? कौन व्यापता है? ज्ञान गुण पूरे जगत को व्याप लेता है। प्रदेश तो असंख्यात है, प्रदेश से नहीं व्यापते, लेकिन व्यापते किससे है? ज्ञान से। ज्ञान को कोई अटकाव ही नहीं। जितने भी 3 लोक 3 काल है, एक समय में जानने की शक्ति रखने वाले झलक जाते उसमें सब। और भी कितने भी असंख्यात क्या आ जाए? 3 लोक 3 काल, इतने और भी आ जाए तो भी उसको जानने की शक्ति, वो सब झलक जाता है भगवान के ज्ञान। कितना है ज्ञान? उनके तरफ नहीं दौड़ता है, 3 लोक के तरफ नहीं दौड़ता है, लेकिन 3 लोग यहाँ आकर के बैठ जाते, झलक जाते ज्ञान। और हमारा ज्ञान दौड़ता है, न्याय के प्रति दौड़ता है। क्या देखने के लिए जाते? कल क्या देखने के लिए गए? नदी का बाढ़। नदी का बाढ़ देखने के लिए दौड़ते हैं। यही सब कुछ दिखता है, ज्ञान में सब कुछ झलकता है। हमारा बाढ़ कितना आ गया है? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा ज्ञान परिपूर्ण जाने तो यहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़, अमृत की बाढ़ आ रही है। ये देखो, इसको देखो, यहीं बैठ के देखो, कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। लेकिन न्याय के प्रति दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, और मोह बढ़ जाता है। और देखना है, और देखना है, कभी देखने का मन तृप्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, सब कुछ खा के देखा, कुछ भी खा न सका। सब कुछ पी के देखा, कुछ भी पी न सका। सब कुछ देखा, कुछ भी देख न सका। चर्म चक्षु से ज्ञाता दृष्टा रहे तो सब कुछ दिखते, लेकिन उसमें नहीं रहते। इतनी बात
अलिप्त की बात देखना है, क्योंकि सब कुछ देख कर के भी उससे अलिप्त है। और हम थोड़ा सा जानते हैं तो उसमें इतना डूबते हैं, इसको बता दो, उसको बता दो, ये हमें समझ में आ गया, उन्होंने ये बताया, हमने यह देखा, वह देखा, ये खाया, वो पिया। क्या है इतनी उमंग रहती है हमें बताने की, नियम में रमते हैं तो ऐसी बात हो जाए। लेकिन न्याय से भिन्न है। हम अगर न्यायिक रहे, ज्ञान उसमें न अटके, तो हमारा कार्य समय समय पर विकसित हो रहा है। इसलिए भगवान विष्णु है व्यापक अपने स्वरूप, मैं मेरा आत्मा अपने स्वरूप में ही व्यापता, बस यह मैं भी विष्णु विशेष। और महादेव कैसे बोलते, किसको बोलते? महादेव, महा यानी उत्कृष्ट, महान, देव यानी क्रीड़ा करने वाला, दिव्य क्रीड़ाया, जो अपने में क्रीड़ा करता है वह महादेव, भगवान ही महादेव। कितने नाम बताए, योगी, योगीराज, योगींद्र, बहुत बहुत नाम आ गई। सहस्र नाम में देखो 1008 नाम, ये भी अपूर्ण है। अनंत गुणों को हम पार नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी है स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, निर्विकल्प, वह सब आत्मा ही। बाहर में नहीं खोजना, बाहर में खोजने के लिए जाते तो उसी में, उतने में ही अटक जाते। उसके लिए उन 50 नंबर की गाथा समयसार में जो बताई है, उसकी शुरुआत अरस से शुरू कर दी। इंद्रियों की शुरुआत तो स्पर्शनेंद्रिय से की जाती है, और यहाँ इस गाथा में अरस यानी रसनेंद्रिय से शुरू कर दी। क्या बात है! रसनेंद्रिय बलवान बताना इसलिए कि स्पर्शनेंद्रिय गौण है, इसलिए स्पर्शनेंद्रिय सब में मुख्य है। अगर स्पर्शनेंद्रिय एक नाम बता करके बता देते थे, अस्पर्शी मैं हूँ, अपासम, अगर ये पद रखते वहाँ पर, तो क्या हो जाता? सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय के विषय में वो लगा सकते, लेकिन स्पर्शनेंद्रिय का विषय सभी इंद्रियों में अंतर्भूत है, यह दिखाने के लिए स्पर्श शब्द नहीं रखा है। रसनेंद्रिय जो रस है, जो इंद्रिय है, उसकी पर्याय है, उसके गुण है, वह स्पर्श के बिना नहीं। स्पर्श के बिना कैसे नहीं? स्पर्शनेंद्रिय ने रसनेंद्रिय को जन्म दिया, रस को जन्म दिया है। अब कैसे, उसके लिए उदाहरण से समझ में आए। एक मामा की लड़की है और वो बुआ का लड़का बोलता है, यानी उस लड़की के माता पिता ने उसके मामा, उस लड़के के मामा बोलते हैं, आप परदेश में जा रहे हैं, ये हमारी लड़की तो आपको देनी है, लेकिन परदेश से कब लौटेंगे? बोलता है 12 साल के बाद। ठीक है, 12 साल तक हम राह देख लें, एक रात भी देरी हो जाए 12 साल से तो हम दूसरे के साथ उसकी शादी कर देंगे। उसने मान लिया और वह 12 साल तक परदेश में कमाई करके वापस आ रहा है।
एक ही रात देरी हो गई, तब तक उसकी शादी हो चुकी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। यह शर्त दोनों तरफ से मान्य थी, मंजूर थी, तो भी गुस्सा का कारण कुछ भी नहीं था। लेकिन गुस्सा का कारण होता है राग। वह राग उसका छूटा नहीं भीतर से, शर्त रखने पर भी। तो फिर उन दोनों को मारने के लिए वह झपटा है, वो दोनों भाग गए। भाग करके एक जो ऐसा विद्याधर रहता है कि जिसका साहस बहुत रहता है, उसके आश्रय में जाकर के दोनों रह गए। तो वह उसका कुछ नहीं चला। वह सोच रहा है कि अब उनको हम प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन भीतर में बदला के भाव है, वो भाव नहीं छूटते। एक ही भाव नहीं, कितने भाव में वह भाव रहे उसके। फिर सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय का विषय उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो अब वह क्या हो गया है, जब विद्याधर मर जाता है, अब ये दोनों दुर्बल हो गए, उनका आश्रय छूट गया। फिर उनको जिस महल में वे ठहरे थे, उस महल को आग लगा करके उन्होंने जला दी उनको। वे दोनों क्या हो गए, कबूतर हो गए, कबूतर कबूतरी। और ये हो गया बिलाव। और वह बिलाव कभी मौका दे करके उनको अपने पेट में रखता है। कबूतर रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय ने रसनेंद्रिय को जन्म दिया। अभक्ष खाने की लोगों को इच्छा क्यों है, ये स्पर्शनेंद्रिय से आ गया। स्पर्श जिस वस्तु का हमें नरम लगता है, स्निग्ध लगता है, वो तुरंत निगल जाता है। और जिसका स्पर्श कठोर लगता है और कड़ा रहता है, उसको चबा चबा करके खाते तो बहुत देरी लगती। देखो रसनेंद्रिय का विषय कैसे आ गया। उसमें आसक्ति, उसको कहते हैं, कौन सा दोष है वह, अंगार दोष। और ऐसे वैसे दुमसत खाते हैं, यानी द्वेष करके, तो उसको कहते धूम दोष। तो इस तरह से रसनेंद्रिय के बारे में क्यों ऐसा हो गया, तो स्पर्शनेंद्रिय के कारण। इसलिए स्पर्शनेंद्रिय, उसका विषय, गुण आदि सब रसनेंद्रिय के विषय में कार्यकारी हो जाता है, इसलिए उसमें अंतर्भूत है। और घ्राणेंद्रिय, गंध, वो भी कहाँ से गंध आ रही है, बहुत अच्छी लग रही, सुगंधी, तो उसका स्पर्श पहले हो गया है, वहाँ से बह करके ये उसके प्रदेश सुगंध के यहाँ इसके नाक पर पहुँच गए। फिर सुगंधी लेकर के अच्छा मानता है। फिर तुरंत उसमें से दुर्गंध भी आ गई। एक वन में विद्याधर जोड़ी गए थे, दंपत्ति, तो फिर उस स्त्री को, विद्याधरी को दुर्गंध भी आ गई, तो उसने घृणा की एक क्षण भर में, क्योंकि वह देख रहे हैं यहाँ घृणा का कारण क्या है, सुगंधी वन होकर के देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ एक मुनिराज प्रतिमा योग धारण करके ध्यान में, बहुत धूप के कारण क्या हो जाता है, ये पसीना हो जाता, और पसीना पर
धूल बैठ जाती है, इस कारण से कुछ बदबू आ रही। लेकिन उनकी साधना देख कर के वो पश्चाताप कर रही, मैंने कैसी घृणा की। ये कितने बड़े तपस्वी है। पति को बोलती है सब स्वच्छ कर दो ये शरीर, और उस पर चंदन आदि का लेप लगा दो, सुगंधी लेप लगा दो, तेल लगा दो। भाव तो हमारा जो कार्य है वो अनुकूलता देने का, सब स्वच्छता करने का, उसने तो भाव बनाए। लेकिन पहले भाव में जो घृणा की तो उसका भी कर्म बंद हो, उससे क्या हो गया, उसको कुष्ठ रोग, अगले भाव में कुष्ठ रोग हो गया। वह कौन है? राजा की रानी हो गई। जो शुभ भाव किए तो राजा की रानी। और ये जब उदय आ गया अशुभ भाव का, घृणा का, तब उसके शरीर में कुष्ठ रोग ने घेरा। फिर विद्याधर तो पहले से अच्छे भाव से, उसमें कुछ घृणा आदि कुछ नहीं है, इसलिए वो तो स्वर्गमी देव हो गया। और इधर में प्रजा लोग कहते हमें बहुत बदबू आ रही है, इसको यहाँ नहीं रखना, इस राज्य में नहीं रखना। उसको जंगल में पर्णकुटी बना करके राजा ने सब कुछ सुविधा बना दी है। बहुत वैद्यराज आदि की औषधि चल रही है, लेकिन उसका कुष्ठ रोग किंचित भी दूर नहीं। वो देव अवधित ज्ञान से जान करके आता है। वो बोलता है ठीक से प्रतिक्रमण करो, कुछ भी नहीं रहेगा कुष्ठ रोग, कुछ दवाई की आवश्यकता नहीं। क्या प्रतिक्रमण करना, उसको याद दिलाता। क्या किया? पूर्व भाव में तुमने मुनिराज के शरीर की घृणा की, इस कारण से अभी कुष्ठ रोग हो गया। तो सभी प्रजाजन घृणा कर रहे, ऐसा उदय आ गया। तो प्रतिक्रमण ये करना है जो मैंने देव शास्त्र गुरु के प्रति जो विभाव किया, जिस प्रकार से उनको आदर होना चाहिए उसी प्रकार का आदर नहीं किया। मन में कुछ ऐसी बात रही कि ये शरीर कितना गंदा हो रहा है, इस कारण से पति को स्वच्छ करने के लिए तो इस बात का प्रतिक्रमण करो। इस शरीर का ही ममत्व जिन्होंने छोड़ दिया है, वहाँ पर तुम मोह के कारण घृणा की, मोह के कारण उनको अच्छी तरह से सुगंधी बनाने के लिए जो साधन बताए, ये मोह के कारण ही बताए। कारण अब वह तो जंगल में ठहरने वाले वे नहीं थे, वो चले गए लेप करके, तेल लगा करके। और 15 दिन के बाद उनकी इच्छा हो गई दर्शन की। वे आए तो वे दिख भी नहीं रहे, इतने पूरे बोरे उनके शरीर को ढक रहे। इतना खाया उन्होंने, सब लेप खाया। फिर लेप खाने के बाद क्या खाया उसने? मांस आदि खाने के लिए ये सब इतना उपसर्ग 15 दिन तक रहा, तो भी वे कैसे शांत स्वरूप में। विद्याधर बहुत पश्चाताप कर रहा है, यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है, मुझे क्षमा कर देना। इतना वह क्या हो गया है, अपनी निंदा बहुत कर रहा है उनके सामने। उनको तुरंत ही केवल ज्ञान हो गया उस समय। इसे समझना है कि तूने कैसा पाप किया है, उसका ही प्रतिक्रमण करो। शरीर अपना नहीं है, वो कुष्ठ रोग भी शरीर का है, तो आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ, आत्मा निर्मल शुद्ध है। ऐसा जान करके वो मुनिराज के प्रति क्षमा करके
और किसी भी साधक जीवों को कभी भी ऐसी निंदा नहीं करेंगे, ऐसी घृणा नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करो और स्वभाव में रहो। ऐसा करने पर उसका तुरंत कुष्ठ रोग नष्ट हो। कैसे है? देखो, परिणामों के ऊपर ही सब कुछ है, इसलिए परिणाम कैसे होने चाहिए हमारे, ये देखना है। हम उत्कृष्ट परिणाम शुद्धोपयोग के करें तो कुछ भी हमें शुभ अशुभ के प्रति जो विभाव है, जो अपना नहीं है, उसके प्रति लगाव रहेगा ही नहीं।